तो जहाँ पे आप लगभग लगाते हैं तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि लगभग लगाने का मतलब है कि इस इंसान ने अभी तक सर्वे नहीं किया है और ये अनुमानित बता रहा है। हाय, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। बेसिक रूप से हम आज कुछ जान ले ऐसी चीज़ें जैसे कि हमको सैलरीज मिल रही हैं। मान लीजिए आप में से कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी काफ़ी लोगों को ऐसे है जो कि सैलरी मिल चुकी है और सैलरी मिल गई, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई काम की गाइडलाइंस, कोई काम स्टार्टिंग हमने नहीं किया हुआ है। कुछ लोग तो पंचायत भवन में नहीं बैठते तो भी सैलरी मिल गई है। ऐसे में कभी कोई आपसे कॉल करके निजाले से पूछता है कि भाई आपका काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सैलरी मिली, तो आप बता देंगे सर हमने सैलरी में हमको मिल गई है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आप काम क्या कर रहे हैं तो उसमें कुछ तथ्यात्मक चीज़ आप नहीं बता पाएंगे। खासकर आपने देखा कि निजाले से कॉल आती है और कॉल में पूछा जाता है कि आप पंचायत भवन में हैं, बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, आपका पंचायत भवन बना है कि नहीं। ऐसे ढेर सारे रैंडमली कॉल्स आ रही हैं, कई लोगों को आ भी चुकी होंगी। तो आप जान लें ऐसे में हो सकता है कि अब सैलरी भी आ रही है तो आपके सत्यापन के लिए भी कभी कॉल आपकी आए, ना भी आए, या फिर आपको कोई भी पूछता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे हम अपने काम को जब तक नहीं कर लेंगे या नहीं जान लेंगे या फिर अपने काम के ट्रैक पे जब तक नहीं चलेंगे तब तक हम सैलरी भी ले रहे हैं तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि जब हम सैलरी ले रहे हैं तो हम काम के ट्रैक पे चलते रहें और काम को जानते रहें। हाँ, मैं बेसिक रूप से आपके काम की बात कर रहा हूँ और काम के किस तरह की बात कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँ। अगर ये आप समझ लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पॉइंट पे सारे आपके काम रहेंगे। तो कोई भी चीज़ एक बार इकट्ठा करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर हमारे पास वेज हो, अगर हमारे पास दिमाग हो, क्योंकि हार्ड वर्क करना और स्मार्ट वर्क करने में दोनों में फ़र्क होता है। हम हार्ड वर्क न करके हम स्मार्ट वर्क करें, मेरा बात का मतलब आप समझ रहे होंगे। स्मार्ट वर्क करके हम अपने डेटाज को कलेक्शन करें। तो मैं बिल्कुल उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि गाँव के जो बेसिक डेटाज होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए। अब ये बेसिक डेटा क्या है? अब ये बेसिक डेटा उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे गाँव में कितने शौचालय आपके बन गए हैं, कितने व्यक्तिगत शौचालय हैं, कितने सामुदायिक शौचालय हैं, पंचायत भवन कितने कमरे का बना है, उसके साथ साथ गांव में कितने हमारे पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है गांव की, उन जनसंख्याओं में एससी समुदाय के कितने लोग हैं, जनरल समुदाय कितने लोग हैं, ओबीसी समुदाय कितने लोग हैं। अब ये मैं समुदाय वाली बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि गाँव में जो भी होती है लाभार्थी परक योजनाएं जो भी आती हैं वो इस तरह कैटेगराइज से आती हैं। गाँव में वंचित समुदाय कितने लोग हैं जिनको कोई भी लाभ योजनाओं का नहीं मिला है। गांव में ऐसे कितने घर हैं जो कि बीपीएल सूची में आते हैं। गांव में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि राशन कार्ड नहीं पाए हैं, या फिर राशन कार्ड पाए हैं तो कितने राशन कार्ड ऐसे हैं कि जो बीपीएल हैं, कितने ऐसे हैं जो एपीएल हैं। इन सब की एक सूची हमारे पास होनी चाहिए। गांव में जीपीडीबी की बैठक हुई है कि नहीं हुई है, ये रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए। तो बेसिक रूप से हम इस विभाग से काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ दायित्व भी बनाया गया है, तो हमारे पास इस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हालांकि आपका ऐप बनाया गया है, ऐप पे आपको फीडिंग भी इस तरह से करनी है, आपका सिस्टम बनाया गया, आपको सॉफ्टवेयर बनाया गया, फीडिंग करनी है, लेकिन फीडिंग आपको 10 दिन बाद करनी है, बस यही फर्क है। बट आपको ये डेटा जानना जरूरी है जो कि एक दिन में कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, तो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और रैंडमली इस डेटा को बना करके अपनी एक छोटी सी डायरी बना के आप हमेशा रख सकते हैं। मैं आपको एक मंत्र दूंगा, जैसे कभी कोई कॉल्स आपको आती है कि भाई आपके यहाँ व्यक्तिगत शौचालय लाभार्थी कितने हैं बता दीजिए, तो आप बता दें सर लगभग हमारे यहाँ जो है 507 हैं, इस तरह से आप बोल देते हैं। तो जहाँ पे आप लगभग लगाते हैं तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि लगभग लगाने का मतलब है कि इस इंसान ने अभी तक सर्वे नहीं किया है और ये अनुमानित बता रहा है। आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ 567 है, या आपने गिना भी है 567 हैं, तो अगर आपको इसमें एक दो डाउट भी लग रहा है तो आप लगभग ना लगाइए, आप बताइए कि नहीं मेरे यहाँ 567 बने हुए हैं। सामने वाला को लगेगा कि सामने वाला इतने कॉन्फिडेंस से कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजों को अच्छे से ब्रीफ किया होगा। उससे क्या होगी, आपकी थोड़ी सी पकड़ मजबूत बनेगी। अब ऐसे में बता दूं मैं आपको डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे, कहां से मिलेंगे। आप डू टू सर्वे करेंगे वो तो अलग की बात है, जब आप करेंगे, जब गाइडलाइंस आपके लिए आएगी ट्रेनिंग के बाद। जैसे कि ऑनलाइन जूम से ट्रेनिंग होनी है आपकी ऐप पे और सारे जो भी आपके पोर्टल हैं उनकी, जो कि C3 करवाएगी। जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, मुश्किल से 7-8 दिन के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा ट्रेनिंग की। तो वो चीज़ तो अलग है, लेकिन जब आप जाएंगे करेंगे। लेकिन ऐसे में आपके पास जो भी कोटेदार हैं आपके, उनके यहाँ से कुछ डेटा ले सकते हैं, या फिर पोर्टल खोल लीजिए आप, जो भी आपका राशन कार्ड का पोर्टल है इसको लॉगिन कर लीजिए, यहाँ से अपने गांव को खोल लीजिए और खोलने के बाद वहाँ से आप देख लीजिए कि हमारे गांव में कितने बीपीएल, कितने एपीएल, कम इस तरह की सूची ले लीजिए। शौचालय की सूची कितनी बनी है, क्या बनी है, वो चीज़ आप गांव में काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव में ही है तो गांव में जाहिर सी बात है आप देखते भी होंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। बाकी शौचालय की सूची की बात करें तो प्रधान के साथ में काम करते हैं, रहते हैं, आप बैठक करते हैं, पंचायत भवन जाते हैं, आते हैं, गाँव में जाते हैं, तो कम से कम उनसे एक बार इस तरह की सूची की अपडेट भी ले लीजिए।
बना करके कि किस तरह से क्या है। इसके साथ साथ बेसिक रूप से आप जान लीजिए गांव में आपके पास कितने तालाब हैं, कितने जंगल हैं, उसके साथ साथ स्कूल कौन कौन से हैं, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, या फिर आपके पास अस्पताल गांव में है कि नहीं है, इन सब की डिटेल्स आप अपने बना के रखे रहिए। उसके साथ साथ जानते रहिए कौन एएनएम आपका है, कौन आशा काम करती है, आपका सचिव कौन है, रोजगार सेवक कौन है, लेखपाल कौन है, इन सब तरह के डेटाज आपको रखना होगा। इससे ही आप एक मजबूत एम्प्लॉय कहलाएंगे। हालांकि ये कोई बहुत खास जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि आप सब सैलरी ले रहे हैं और सैलरी लेने के साथ में आपका ये दायित्व तो बनता है कि हम इस तरह की कुछ जानकारी इकट्ठा करें, जिससे कभी वेरिफिकेशन होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो इन सब जानकारी को अपने पास में रखे रहें, जिससे लगे कि हम गांव में एक्टिव हैं और हम काम कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं इन सब जानकारी को अपने पास इकट्ठा रखेंगे। अगर आप काम लंबे टाइम तक करना चाहते हैं, लंबे समय तक इसमें रहना चाहते हैं और आप अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं, तो इन सब सारी जानकारी को इकट्ठा करके रखिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।